तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना दूसरा वीडियो। तो दोस्तों बात ये है कि जब मैंने पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जैसे ही मैंने पिछली बार वीलुकअप आपको सिखाया था उसमें से कुछ चीज़ें मुझे बाद में याद आई कि जो मुझे और सिखाना चाहिए था। और एक वीडियो में अगर सब कुछ सिखा दोगे तो बहुत लंबी हो जाती है और जिससे क्या होता है व्यूअर हमारा भाग जाता है, मतलब बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं या वो सीख नहीं पाते हैं डिटेल में। तो चलिए सेकंड वीडियो वी लुकअप की। तो एक बार आपके लिए रिवीजन और नए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक बार, जो नए लोग हैं उनके लिए एक बार फुल फिर से वी लुकअप का वो हो जाएगा। और आप लोगों के लिए जिन्होंने पहले वीडियो देखा था उनके लिए हो जाएगा रिवीजन। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है कि मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वीलुकअप मैंने पिछली बार बताया था कि हम वीलुकअप लगाते हैं। एक बार जल्दी से बता देता हूं कि वीलुकअप इसलिए लगाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, यहाँ पे या कहीं पे भी बहुत सारा डाटा है। ये डाटा रॉ डाटा पड़ा हुआ है और इस रॉ डाटा में से हम इस कॉलम के आगे, इस कॉलम के आगे, इस कॉलम में, इस कॉलम में या इस कॉलम में किसी एक कॉलम को आप यहां पे लाना चाहते हो उसकी वैल्यू को, तो इसलिए हम वीलुकअप लगाते हैं। तो हमेशा की तरह हम लगाते हैं वीलुकअप। ठीक है, मैंने लगाया यहाँ पे। फिर मैंने बताया था कि लुकअप में हम देखते हैं पहले किसको देखना है, वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, किस चीज को देखना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो C3, सेल C3 मतलब कृष्णा जो है ये नाम है, इस नाम के आगे हम देखना चाहते हैं। क्या कहां देखना चाहते हैं, कहता है पूरे इसमें देखना चाहते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक हम देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या देखना चाहते हैं, यहां से यहां तक भी क्या देखना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो हम बोलते हैं कि हमें जो चाहिए वो ये वाला कॉलम चाहिए 4 नंबर, मतलब यहां से 1 2 3 4, 4 नंबर का कॉलम चाहिए। तो हमने 4 लिख दिया, सिंपल 4 लिख दिया। और बोलता है अप्रोक्सीमेट चाहिए, मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है। जीरो के लिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 करते हैं। तो मैंने 0 लगा दिया यहाँ पे और ये देखिए आ गया। कृष्णा की सैलरी कितनी है, कृष्णा की सैलरी यहाँ पे देखिए 3000 है। ठीक है जी। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम इसको पूरा का पूरा कॉलम अगर हमने वो करना हो तो हम यहाँ से ये 2 हटा देते हैं, यहाँ से 7 नंबर रो भी हटा देते हैं और हम कर लेते हैं पूरे के पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और मैंने बताया था कि यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये लग जाएगा हमारा वीलुकअप। यहाँ पे हरी की वैल्यू नहीं आई क्योंकि हरी का नाम यहाँ पे नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो का जो मेन पार्ट है ये तो हो गया सेम फाइल में, मतलब सेम शीट में, एक ही शीट में वैल्यू पड़ी हुई है, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। हमेशा या तो वैल्यू दूसरी शीट में पड़ी होती है या दूसरी वर्कबुक में पड़ी होती है। तो चलिए पहले सीखते हैं। अगर यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है तुम्हारा दूसरी शीट में और तुम्हें इस शीट में लेके आना है दूसरी शीट से, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं वी लुकअप। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगेगा, वी लुकअप ये मैंने लगा दिया, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया। अगेन मैं बोलता हूं किस वैल्यू को देखना है, मैंने यहाँ पे कृष्णा को देखना है। फंक्शन में चले जाओगे तो C3 कॉलम 3 नंबर रो को हमने देखना है, सेल C3 को हमने देखना है। कहाँ पे देखना है, अब पहले हम यहाँ पे देख रहे थे, अब हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम चले जाएंगे दूसरी शीट में और हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। अगेन वही फार्मूला रहेगा सारा, और इसमें भी कॉलम नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हम इस कॉलम की वैल्यू को देख रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के 4 नंबर तक जो भी है वो 0 एब्सोल्यूट जो वैल्यू जो एग्जैक्ट मैच के लिए हम ये देख लेंगे। हमेशा की तरह यहाँ से भी हम उसको हटा देंगे, यहाँ से 7 को, ताकि पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ये लग गया। ठीक है जी, यहाँ तक फॉर्मूला लग गया। अगर आप नीचे ड्रैग करना चाहते हो नीचे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे भी एरर आएगा क्योंकि सचिन का नाम, अगेन यहाँ पे देखोगे आप इस सीट में सचिन का नाम नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें भी सचिन का नाम आपको यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा दिया। बाकी आपका फॉर्मूला लग गया, ये 2 नाम वहाँ पे नहीं थे इसलिए एरर आएगा, अदरवाइज वहाँ पे नाम है तो नहीं आएगा। ये तो कर दिया मैंने। एक सीट से जब दूसरी सीट पे वीलुकअप लगाते हैं। अब हम आगे चलिए सीखते हैं कि जब हम एक वर्कबुक से, वर्कबुक मतलब एक्सेल की एक फाइल है और एक और फाइल है दूसरी एक्सेल की फाइल, ये मैं आ जाता हूँ दूसरी फाइल पे एक्सेल की, ये देखिए ये दूसरी फाइल है और यहाँ पे कोई डाटा है तो उसको मेरे को लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊँगा इस उससे, तो पहले सबसे पहले चलिए जहाँ पे फॉर्मूला चाहिए आपको, पहले सबसे पहले उस वर्कबुक पे आना है
और ऑल्ट टैब का यूज़ कर लेना है पहले दूसरी, ताकि फार्मूला लगाने में आसानी हो। ऑल्ट टैब कर लो ताकि आप दूसरी वर्कबुक में वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगेन तुमने वही फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया, यहाँ पे गए आप और यहाँ पे आपने C3 को सिलेक्ट किया, कृष्णा को सिलेक्ट किया। फिर आप दोबारा जैसे ही आपने कॉलम ये कोमा लगाया C3 के बाद, मतलब इस वैल्यू को देखना है, ऑल्ट टैब आपने एक साथ दबाना है, ऑल्ट और टैब, और आप पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ पे आपने पूरा सिलेक्ट कर लेना है, मुझे यहाँ तक देखना है। और फिर हमने डालना है अगेन हमेशा की तरह 4, क्योंकि मुझे 4 चौथे नंबर कॉलम की वैल्यू देखनी है। और ये मार दिया मैंने। मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और अगेन देखिए सिर्फ हरी और वही नहीं आए, बाकी सब आ गए। अब मान लेते हैं हम कि मैं यहाँ पे हरी को ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, चाहे ये कर लो। अब मैंने हरी को डाल दिया और हरी के आगे मैंने डाल दिया 10,000 यहाँ पे। अब आप वहाँ पे चलिए, ऑल्ट टैब एक साथ दबाना है। यहाँ पे देखिए हरी के सामने आया या नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ से जो मैं हटाता हूँ, मैं कहता हूँ पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। ये मैंने नहीं हटाया था, ये मैंने अब यहाँ से हटा दिया और यहाँ से भी मैंने हटा दिया। मैंने डी को किया। देखिए अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो हरी के सामने भी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 10,000 आ गया वहाँ पर, क्योंकि मैंने अब पूरे के पूरे इसको सिलेक्ट किया है। उस वहाँ पर जा कर के ये जो दूसरी वर्कशीट है, दूसरी जो एक्सेल की फाइल है, वहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला डी से लेकर के जी कॉलम तक का पूरा ले लिया था। इसमें मैंने रो मतलब D7 ऐसे नहीं किया था कि D3 से लेकर D7 तक किया वहाँ तक, तो वो अपने आप यहाँ पे आ गया। अब चलिए एक और देखते हैं, हम सचिन का नाम भी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अब सचिन का नाम भी ऐड है यहाँ पे, और यहाँ पे सचिन की वैल्यू 15,000 रुपये है। तो क्या वो लेता है सचिन की वैल्यू को? तो देखिए बिल्कुल सचिन भी आ गया। तो ये था कि जब वी लुकअप सेम सीट में, दूसरी सीट में और दूसरी फाइल यानी कि दूसरी वर्कबुक में है, तो भी हम डाटा दूसरी वर्कबुक से ला करके लेके आते हैं। फॉर्मूला वहाँ पे लगता है जिसमें हमने डाटा लाना होता है, जिस वर्कबुक में हमने डाटा लाना होता है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लगाएंगे और ऐसे हो जाएगा। तो ये था ये। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पिछली उसमें भी वीडियो में बताना भूल गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाइए यहाँ पे। अब क्या था, मैंने बोला यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कृष्णा है, ठीक है, सबके नाम मैंने डाल दिए थे। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राम यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 बार है, ठीक है, यहाँ पे राम का नाम 2 बार है और राम की वैल्यू कुछ अलग है, मतलब 8,000 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए राम में ये 6,000 जो पहले वाला राम है उसी को लेगा, इस वाले को नहीं लेगा। तो एक और लर्निंग है आपके लिए कि वी लुकअप में जब आप जिस रॉ डाटा से आप उठाते हो वहाँ पे अगर कोई नाम दोबारा आ रहा है, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो 2 बार आ रहा है, तो वो पहले वाले को उठाएगा, दूसरे वाले को कभी नहीं उठाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 20,000, इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 20,000। राम की वैल्यू मैंने 20,000 कर दी, तो इसने राम की वैल्यू कौन सी उठाई, अभी क्योंकि फॉर्मूला दूसरी सीट से लगा हुआ है। अब मैं जैसे वी लुकअप क्योंकि दूसरी सीट का फॉर्मूला लगा था, मैं बताना भूल गया आपको। अब जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ से ये वी लुकअप, इस वाले में मैंने लगाया था ऐसे करके 4 और 0, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, हमेशा की तरह इसको कर दिया, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से 8 को, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा कॉलम चाहिए। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये मुझे पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखिए इसमें राम के आगे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20,000। अब ये मैं वैल्यू कर देता हूँ 26,000, तो वैल्यू आ जाएगी 26,000। इसका मतलब क्या है कि जो पहले होगा उसको पिक करेगा, वो दूसरे वाले को नहीं पिक करेगा अगर आपका सेम नाम है। तो ये एक एरर होता है, मतलब कि अगर आपका नाम सेम नाम 2 बार आ रहा है तो वो फिर क्या करेगा, सबसे पहले वाले को उठाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे क्लोज करते हैं। तो वी लुकअप मुझे लग रहा है अब पूरी तरह से इन 2 वीडियो में ख़त्म हो चुका है। कमेंट करिएगा अगर इसमें कुछ और सीखना चाहते हैं या कुछ और रह गया है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।